हेलो एवरीवन, मैं जेनेवल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे जेई 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि किस तरीके से हमारे को टारगेट जेई 2023 पूरा कंप्लीट करना होगा। 4 मंथ अभी आपके बचे हुए हैं। देखो यार, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट आपका अप्रैल के अंदर होता है तो आपको सिलेबस किस तरीके से कंप्लीट करना है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी, आज की वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल के अंदर बताने वाला हूं। और जो वीडियो बिल्कुल छोटी रहने वाली है तो एंड तक आप जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि टारगेट जेई 2023 हर बच्चे का सपना है कि मेरा आईआईटी के अंदर एडमिशन मिले, जेई 2023 में अच्छे से कंप्लीट पूरा प्रोसेस करके आऊं और मेरे को जरूर जरूर आईआईटी के अंदर एडमिशन मिले। तो सबसे पहले आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है और किस तरीके से आपको टारगेट रख के चलना है। तो आपको देखो, सबसे पहले किस किस चीज का ध्यान रखोगे भी, अगर जेई 2023 अगर आपको अच्छे से करके आना है, अच्छे मार्क्स आपको लेके आने हैं, 99 परसेंटाइल जिस बच्चे का सपना है वो किस तरीके से कंप्लीट करेंगे, 99 परसेंटाइल प्लस कैसे टारगेट आप कंप्लीट कर सकते हो। तो देखो यार, सबसे पहले तो जो आपको रोड मैप है वो किस तरीके से तैयार करना है, तो मैंने आपको पूरा का पूरा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि क्या क्या चीज पे आपको डिस्कस करने वाला हूं। एक एक बताऊंगा कि कैसे आप कंप्लीट कर सकते हो। सबसे पहले आपके पास जो टाइम बचा हुआ है वो बिल्कुल 4 महीने के अंदर आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है जेई 2023 के लिए। अब बात आती है, देखो यार, सिलेबस अगर हम कंप्लीट करते हैं यहाँ पे तो सिलेबस के अंदर आपको क्या क्या पैटर्न रखना है और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है वो चीज आप देखिए। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो 3 आ जाते हैं यहाँ पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अब बच्चे ये सोचते होंगे कि मैं 2 सब्जेक्ट लेके चलूंगा तो मेरा पूरा का पूरा आईआईटी के अंदर एडमिशन मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको यहाँ पे क्लियर मैं करने वाला हूँ कि आपको तीनों के तीनों सब्जेक्टों को बिल्कुल बराबर लेके चलना है और आपको तीनों के तीनों सब्जेक्टों के अंदर आपको मार्क्स लेके आने हैं, क्योंकि जब जेई एडवांस देने जाओगे तो मिनिमम मार्क्स आपको जरूर चाहिए तीनों सब्जेक्ट में, और तीनों सब्जेक्ट ही आपको टॉप रैंक के अंदर लेके आता है। कभी भी 2 सब्जेक्ट आपको टॉप रैंक में लेके नहीं जाएगा, ये आपको क्लियर कर देता हूं। यहां से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तीनों के तीनों आप क्या करोगे, हमारे पास सब्जेक्ट तो ये हमारे पास सिलेबस किस तरीके से कंप्लीट करेंगे, मेन चीज ये होती है। सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा कि हमारे को टाइम किस तरीके से मैनेज करना है और किस तरीके से हमारे को चलनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि टाइम कैसे कंज्यूम किया जाए। तो आपको बताना चाहूंगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों सब्जेक्टों के बराबर बराबर आप क्या करोगे, पूरे के पूरे टॉपिक उठाओगे। इसका जैसे आपने अगर आज के दिन जो टॉपिक उठाए हैं, पहले दिन शाम को आपको जरूर सोच के सोचना है। सोच के अगर मान लो सो रहे हो ना कि हमारे को किस तरीके से चलना है, तो आपको बताता हूं कि तीनों के बराबर टॉपिक लेके चलोगे। मान लो इसके 2 टॉपिक करे हो, इसके भी 2 करो, इसको भी 2 करो, तो तीनों के तीनों सब्जेक्टों को बराबर करो। पूरा का पूरा प्लान जो है वो हर दिन शाम को सोते वक्त आपको करके चलना है कि मेरे को कल के दिन में इतने 2, मान लो 3 टॉपिक मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ, 3 में केमिस्ट्री के टॉपिक कवर कर रहा हूँ, 3 में फिजिक्स के टॉपिक कवर कर रहा हूँ। प्लस ये भी बात आती है कि क्या हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा अगर हम कोचिंग कर रहे हैं। तो आपको बता देता हूँ कि 4 महीने में बड़ी मुश्किल से कंप्लीट होता है, आपको डबल क्लास से भी रखनी पड़ेगी तब जाके कंप्लीट हो पाएगा 4 महीने में, क्योंकि यार 8-9 महीने का सिलेबस पूरा कंप्लीट होता है, वो चीजें आपको 4 महीने में कंप्लीट करनी पड़ेगी अब की बार, क्योंकि एनटीए का कोई भरोसा नहीं। आपको जनवरी के एंड में फर्स्ट अटेम्प्ट कराने के पूरे पूरे चांसेस दिख रहे हैं। देखो अभी तक ऑफिशियल नहीं आया है, लेकिन फिर भी आपको जो अपना टारगेट है वो इसी तरीके से रख के चलोगे तो आपको 100% टॉप रैंक में आप टॉप रैंक के अंदर जा सकते हो। अब देखो, ये चीज हो गई तीनों के तीनों सब्जेक्टों की। दूसरी बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट। आपको क्या करना है कि जैसे मान लो इसके टॉपिक पढ़ रहे हो उतना ही टाइम केमिस्ट्री को दो, उतना ही मैथ को, तीनों सब्जेक्टों के बराबर बराबर टाइम बांट के दो। पूरा का पूरा सिलेबस आपको इसी तरीके से कंप्लीट करना है। जब आपको लग रहा है कि महीने 1.5 महीने बाद में, अगर मान लो 40 से 45 दिन के बाद में आपको क्या करना है, टेस्ट देने शुरू करने हैं, उसके साथ साथ आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे पूरा का पूरा फोकस करो, क्योंकि ये जो है चीज ये आपको 99 परसेंटाइल तक लेके जाने वाली चीज होगी। क्योंकि अगर आपको ये भी पता नहीं है कि प्रीवियस ईयर जो सालों के अंदर क्या क्या आया है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन से हैं, अगर ये चीज आपको पता नहीं है ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जो पिछले सालों के अंदर पूरी की पूरी चीज अगर आपने की होती है कि हमारे पास इस सब्जेक्ट से ये टॉपिक आ रहा है, इस सब्जेक्ट से ये आ रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक हर बार रहते हैं
किस टॉपिक से हमारे पास कितने कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको इसी तरीके से टारगेट रख के चलना है। दूसरा, आपको टेस्ट सीरीज 40 से 45 दिन के बाद अगर आप टेस्ट लगाते हो, आपके मार्क्स 150 प्लस आते हैं, तो आपको आईआईटी के अंदर जाने से कोई रोकने वाला नहीं होगा। कभी भी आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि हमारे को आईआईटी के अंदर एडमिशन नहीं मिलेगा, अगर इस तरीके से आप चल रहे हो। क्योंकि आपने +2 अभी जिन बच्चों ने की, या जो बच्चे +2 में जो बच्चे +2 में वो +1 पढ़ के हैं, जो बच्चे +2 पास कर चुके हैं, उनको +2 का तो पूरा का पूरा याद है, और +1 उनको अच्छे से कवर करनी है। तो वो जल्दी से +1 को निपटाइए, फिर +2 को पूरा का पूरा कवर कीजिए। दोनों के दोनों क्लास आपको पूरी कंप्लीट करनी है। अगर इस तरीके से चलते हो तो आपको आईआईटी के अंदर एडमिशन लेने से कोई नहीं रोकेगा। तो इसी तरीके से पूरा का पूरा आप टाइम टारगेट रख के चलिए। जो आपके पास 4 मंथ है, उनका जो इंपॉर्टेंस है, सबसे मेन बात यह कि आपको इंपॉर्टेंस समझनी है, और इसी तरीके से आपको एक एक चीजों पे पूरा का पूरा ध्यान देना है। तो आज की वीडियो उन बच्चों के लिए लेकर आए हूं जो बच्चे ये कमेंट कर रहे थे कि हमारे को पूरा का पूरा रोड मैप बताइए, किस तरीके से हमारे को प्रिपरेशन करनी है। तो जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जैसे ही कोई अपडेट आती है एनटीए की तरफ से, मैं आपको अपडेट जरूर कराऊं। पूरा का पूरा मेरी तरफ से आपको सपोर्ट रहेगा।